मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11 रेडॉक्स रिएक्शन, ये सेकेंड वॉल्यूम का फर्स्ट यूनिट है। रेडॉक्स रिएक्शन बहुत छोटा सा यूनिट है, इसकी कंसेप्ट हमारी समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शन, क्या है रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें हम कह सकते हैं कि दीज रिएक्शन टेक प्लेस oxidation and the reaction that involve simultaneously oxidation and reduction, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होती है, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन का नाम दे देते हैं। तो ऐसा कोई एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज कि हमने ले लिया 2FeCl3 प्लस SnCl2, दैट 2FeCl2 प्लस SnCl4। अब इसे आप कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर हमें आना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर में अभी यहाँ आपको निकालना भी बता देता हूँ, उसके बाद इस टॉपिक में आगे भी हम बताएंगे। मोस्टली क्या होता है, ये Fe है और ये Fe है, दोनों तरफ Fe आ रहा है, तो इसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। देखिए आप यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ निकाल सकते हैं 2x प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 3 0 निकालने का ये मेथड। 2 इस अननोन है तो x मान लिया, इसका आपका -1 होता है हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंटू 3 0। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 6 0, तो x प्लस 6/2, तो ये हमारा जो निकल के आ गया +3। क्लियर हो गया। इसी प्रकार यदि हमें यहाँ आगे कंफ्यूज करना है FeCl2 में, तो आप 2x मान लीजिए अननोन है प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 0, तो 2x माइनस या 4 0, x 4/2 +2। तो यहाँ पर 2 जो है ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कैलकुलेट प्लस। क्लियर हो गया। अब क्या होता है, यहाँ आप नॉर्मल निकाल सकते हैं, इसकी नॉर्मल -1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका +2। इधर आप देखिए -4 है, 2 का इसमें 4 है, तो यहाँ पर जो है ये -4 यानी से करेंगे तो ये +4। अब आप देखते हैं इसमें डिफरेंस कितना आता है। इस डिफरेंस को हमें अच्छी तरह से समझना है कि क्या डिफरेंस इसका आता है। तो देखिए आप इसका डिफरेंस क्या आता है, आप नॉर्मली इसको समझ सकते हैं। डिफरेंस क्या आ रहा है इसका, देखिए +3 से और +4 में जा रहा है, +3 से किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है। तो देखिए सॉरी, यहाँ से +3 से ये देखिए +3 से क्या आ रहा है, ये +2 ना, +2 इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन कह देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं, रिडक्शन। और यही केस हम देखें +2 से +4 आ रहा है, तो यहाँ क्या है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो इंक्रीजमेंट का मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक ही रिएक्शन है, इसमें दोनों चीज हम समझ गए कि ऑक्सीडेशन है और एक में रिडक्शन है। तो एक कंप्लीट रिएक्शन क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से कहलाती है। बात क्लियर हो गई, क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से कहलाती है। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, हम यहाँ 2 तरीके से समझ सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन में एक प्रोसेस हमने क्या देखा, ऑक्सीडेशन आया, एक प्रोसेस क्या देखा, रिडक्शन आया। अभी रिएक्शन हमने आपको समझाई थी, एक में ऑक्सीडेशन आया, एक में रिडक्शन। इसको समझते क्या, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, नॉर्मली से समझ लीजिए, फर्स्ट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेशन का नाम दे। इसके अलावा गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है या गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन है। इसके अलावा लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एटम है वो हो रहा लॉस, तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। जस्ट अपोजिट प्रोसेस कर देंगे हम तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दिस इज द रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट इज द लॉस ऑफ O2 हो रहा है, लॉस ऑफ O2 हो रहा है,
या कह सकते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लॉस इस तरह से, दिस इज एटम, ये चीज हो रही है, तो रिडक्शन हो रहा है। इसके अलावा लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन या एटम। तो शॉर्ट में हम इन दोनों को समझ सकते हैं। जो अभी हमने रेडॉक्स रिएक्शन को एक रिएक्शन के बेस पर आपको समझाया था, वो किससे मिलकर बना हुआ था? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, दोनों को मिला दिया जाए तो दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हो गया? अब इसी पर आगे चलते हैं। देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। ये रेडॉक्स रिएक्शन क्लियर होगी आपकी। नॉर्मल में इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्या आती है ऑक्सीडेशन नंबर की, तो मैं एक शॉर्ट में आपको पॉइंट बता रहा हूँ। वो पॉइंट आप यदि लर्न कर लेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बड़ा इजी हो जाएगा। देखिए मोस्टली क्या है कि जब हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं तो उसमें जो फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप है, इनके ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होते हैं, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो फिक्स है। फर्स्ट की होती है +1, सेकंड की होती है +2, ये नॉर्मल से याद है। और मोस्टली जितने हैलोजन है, हैलोजन ये -1 होती है, CN -1 होती है। इसके अलावा इसी फर्स्ट में हाइड्रोजन आ जाता है तो +1 हो जाता है। ये नॉर्मल्स आपको रूल्स बता रहे हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। बस ये नॉर्मल रूल्स यदि आपको याद है तो बड़ा इजी हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। लेकिन जब ये फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप किसी अदर एलिमेंट के साथ ऐड हो तब ये रूल्स फॉलो होगा। यदि फ्री है, मान लीजिए मैं कह देता हूं कि सोडियम जो है क्लोरीन के साथ ऐड है, तब वो सोडियम का +1 माना जाएगा। और यदि ओनली फ्री स्टेट में है, किसी के साथ ही ऐड नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप का जो भी एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट से ऐड है तो यह रूल फॉलो होगा, यानी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट रेस्पेक्टिवली +1 और +2 होगी। लेकिन यदि फ्री है तो 0 होगी। ऐसे ही हैलोजन पर अप्लाई होगा और आपका CN। आगे आप देखिए, नॉर्मल समझे कि कुछ न्यूट्रल होते हैं, H2 है, CO है, NO है, NH3 है, ये आप देखेंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 लगेगा। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? 0 होगी। क्लियर हो गया? अब मैं चलता हूं, सल्फर होता है +6 होता है, ऑक्सीजन -2, इस तरह से हम इसकी ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। अब क्या है, कोई क्वेश्चन आता है इस तरह की ऑक्सीडेशन आप कैलकुलेट कीजिए, तो किसी की ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? भाई ये तो समझ गए कि इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालने से पहले एक वर्ड ऑक्सीडेशन नंबर आया था, वही चीज मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप देखिए, मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, H2SO, और मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया, पूछने लगा कि भाई आप बताइए इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा सल्फर का। तो बड़ा आसान है, हमने हाइड्रोजन +1 बताया ×2 निकालने का मेथड समझ लीजिए, और जिसको हम निकालना चाह रहे हैं उसको क्या करेंगे, x मान लेंगे, प्लस यहाँ आपका -2 × 4 = 0, तो +2 + x × -8 = 0, x - 6 = 0, x = +6। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया पॉइंट? आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर का एग्जाम्पल और ले लेते हैं। K2
Cr2O7 में ये हमारे लिए अननोन है। हमने K का बताया, ये फर्स्ट ग्रुप में आता है, तो +1 मल्टीप्लाई 2 प्लस x मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 0। तो +2 प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +12, 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू +6। इस तरह से हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो एक बार 11th क्लास में जो बच्चे आए हैं विशेष तौर से समझ, 10th लेवल पर जो केमिस्ट्री आपने पढ़ी है वो न के बराबर है। हमें 11th में एंट्री करते ही इसके कुछ बेसिक चैप्टरों को समझना बहुत जरूरी होता है। आप रेडॉक्स समझ रहे हैं तो इसके लिए पीरियोडिक टेबल आपके माइंड में प्रिंट होनी चाहिए, बहुत बड़ी हेल्प मिलती है इससे। अभी मैंने कहा कि फर्स्ट ए सेकंड ए इनकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है +1 और +2। अब हमें ये नहीं पता है कि फर्स्ट में आता क्या है, तो हमने शॉर्ट में कंसेप्ट बताई थी कि हालिन आने की रब से फरियाद। आप उसकी कंसेप्ट को देख लीजिए, जितने भी एलिमेंट है सब याद आ जाए। बेटा मांगे कार्यस्वरूप बाबरा की उस प्रोसेस पे आप निमोनिक से देख लीजिए तो +2 आएगा। इसके अलावा इसके कई कंसेप्ट होते हैं जो कि हमें पीरियोडिक टेबल की हेल्प से मिलती है, वो हमें अच्छा तैयार होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक में फिर एक रिवाइज वीडियो के साथ आएंगे आपके साथ, और इस चैप्टर में आपको बताएंगे रिवाइज वीडियो में कि ऑक्सीडेशन नंबर के साथ साथ इसकी जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसके टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एंड द केमिकल जो इक्वेशन है उसको कैसे बैलेंस करते हैं। इक्वेशन एसिडिक मीडियम में हो सकता है, बेसिक मीडियम में हो सकता है, उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो बहुत इजीली ट्रिक के साथ कराएंगे। थैंक यू।